बहुत समय पहले, जब धरती पर पाप, झूठ और अन्याय का अंधकार छाया हुआ था, जब लोग जातिपात और अहंकार में उलझ गए थे, तब प्रभु ने अपने सबसे करुणामय स्वरूप को भेजा, श्री गुरु नानक देव जी। नानक का जन्म हुआ था सन 1469 में तलवंडी नामक गांव में, आज जिसे ननकाना साहिब कहा जाता है। उनके जन्म के समय पूरे गांव में एक दिव्य सुगंध फैली थी। कहते हैं, जब माता तृप्ता ने बालक नानक को पहली बार देखा तो उनके चेहरे से अजब सी तेज रोशनी फैल रही थी, मानो स्वयं परमात्मा ने मानव रूप धारण किया हो। बचपन से ही नानक कुछ अलग थे। दूसरे बच्चे खेलते थे, पर नानक ध्यान में लीन रहते। एक दिन उनके पिता मेहता कालू जी ने कहा, बेटा, खेती बाड़ी करो, कुछ काम धंधा सीखो। नानक ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, असली खेती तो आत्मा की होती है, जहां नाम का बीज बोया जाता है और सच्चाई की फसल उगती है। उनकी बातें सुनकर गांव वाले कहते, ये बच्चा तो साधारण नहीं है। एक दिन की बात है, गुरु नानक जी नहाने के लिए बैन नदी पर गए। 3 दिन तक वो वापस नहीं लौटे। लोगों ने सोचा नानक डूब गए, लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह नानक जी नदी से बाहर आए। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उन्होंने पहली बार वाणी बोली, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान। सारी दुनिया सुनती रह गई। उन्होंने कहा, ईश्वर एक है, सबका पिता, सबका पालनहार। फिर गुरु नानक देव जी ने संसार की यात्रा शुरू की। उनके साथ उनके सच्चे साथी भाई मर्दाना थे, जो रबाब बजाते थे। नानक जी ने चारों दिशाओं में भ्रमण किया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कहीं मंदिरों में गए, कहीं मस्जिदों में, कहीं पहाड़ों, कहीं रेगिस्तानों में। हर जगह उन्होंने एक ही संदेश दिया, नाम जपो, किरत करो, वंड छको, अर्थात प्रभु का नाम लो, ईमानदारी से कमाओ और दूसरों से बांटो। एक जगह नानक जी गए तो वहां के राजा ने बड़ा अहंकार दिखाया। कहा, नानक, तुम तो साधु हो, ये सोने का राजमहल तुम्हारे क्या काम का? नानक जी मुस्कुराए, राजन, ये सोना एक दिन मिट्टी हो जाएगा, पर यदि इसे दान में दे दो तो ये अमर पुण्य बन जाएगा। राजा चौंक गया और उसने पूरा सोना गरीबों में बांट दिया। एक और प्रसंग, एक गांव में महामारी फैल गई थी। लोग मर रहे थे, डर रहे थे। नानक जी वहां गए, बीमारों के सिर पर हाथ रखा और कहा, जहां प्रेम है वहां परमात्मा है। धीरे धीरे सब स्वस्थ होने लगे। लोगों ने कहा, ये तो खुद खुदा का अवतार है। गुरु नानक जी ने बताया, धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि सच्चाई से जीना है। उन्होंने कहा, अगर तू मंदिर में दीप जलाता है तो अपने मन के अंधकार को भी मिटा। अगर तू रोज नमाज पढ़ता है तो अपने भीतर से नफरत निकाल। एक दिन जब गुरुजी मक्का पहुंचे तो वे थककर एक दिशा में सिर रखकर सो गए। एक मुल्ला आया और बोला, अरे, तुमने अपने पैर खुदा की तरफ कर दिए हैं। नानक जी मुस्कुराए और बोले, तो मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां खुदा ना हो। मुल्ला ने जैसे ही पैर घुमाए, पूरा काबा घूम गया। सबने प्रणाम किया। सचमुच ये तो खुदा के सच्चे बंदे हैं। आखिरी समय में गुरुजी करतारपुर में रहे। वहां हिंदू और मुसलमान दोनों उनके भक्त थे। जब उनके शरीर त्यागने का समय आया तो दोनों समुदाय आपस में झगड़ पड़े। हम जलाएंगे, हम दफनाएंगे। गुरुजी बोले, मेरा शरीर ढक दो और कल देखना क्या होता है। अगले दिन जब चादर हटाई गई, वहां शरीर नहीं था, सिर्फ फूल थे। आधा फूल हिंदुओं ने जला दिया, आधा मुसलमानों ने दफना दिया, और गुरुजी अमर हो गए। हर दिल में, हर नाम में आज भी जब कोई सच्चे दिल से सतनाम वाहेगुरु कहता है तो लगता है गुरु नानक देव जी की वाणी आसमान से उतरकर सीधे हमारे दिलों को छू जाती है। उनका संदेश सदा अमर रहेगा। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भु निरंकार। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।